हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2023 24 खंड जो है घ सामान्य जागरूकता, यानी मैं जीके की बात करूंगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपको 10 मिलने वाली, चूंकि परीक्षा में भी 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये परिषदीय विद्यालय की जो बुक्स हैं उनसे हमने इन्हें तैयार किया है, जो कि क्लास 5th से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। जो कि इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उन्होंने कक्षा 3 को छोड़ करके अब की बात कक्षा 4 और 5 की किताबों से पेपर बनाने का निर्णय लिया है। और उसमें उन्होंने लिखा कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट होंगे उन पर बनाएंगे, यानी जो प्रश्न दिए होंगे उस पर तो नहीं आएंगे प्रश्न जो आपके पीछे दिए रहते हैं, लेकिन किताबों के बीच से कोई चीज़ उठाएंगे, उसको बता करके फिर उससे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने कोशिश की है उसी प्रकार से 10 प्रश्न बनाए, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं और अपनी तैयारी मेरे साथ कीजिए। और मेरे आंसर को बताने से पहले आप अपना उत्तर जरूर गेस कीजिए और उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से आने वाले किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना है। कौन सी है? थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, ये सभी। तो आप तुरंत सोचिए और इसका उत्तर आप कमेंट में कीजिए। और अगर आपने यहाँ पर अपना आंसर चुना है डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। जहाँ पर आपको लिस्ट ए में राज्य मिलेंगे, लिस्ट बी में आपको उनकी राजधानियाँ हैं। तो सुमेल करना कौन सी राजधानी यहाँ पर मिल रही है और कौन सी राजधानी उससे सुमेल नहीं खा रही है, तो उसको सही विकल्प आपको चुनना है। क्या भोपाल, गोवा की राजधानी भोपाल है, या असम की दिसपुर है, मध्य प्रदेश की पणजी है, या फिर त्रिपुरा की गंगटोक है? आपने इसका आंसर चुन लिया होगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अगर आपका ऑप्शन यहाँ से बी है, असम, इसकी राजधानी दिसपुर है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपको सभी राज्यों की राजधानियाँ अवश्य याद कर लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न भूगोल से है। विश्व की प्रमुख नदियाँ गंगा, सिंधु, नील, जायर, लिम्पोपो, अमेजन, टेम्स, बोल्गा आदि हैं। इनमें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन? आपको ढेर सारी नदियाँ दी गई, भारत की भी हैं और विश्व की भी हैं। इनमें आपको मालूम होना चाहिए कौन सी सबसे लंबी नदी है। और अगर आपका आंसर है बी, नील नदी, तो आप बिल्कुल सही है। अमेजन सबसे बड़ी नदी है, लंबाई के आधार पर देखेंगे तो नील है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ी तो अमेजन नदी है। बच्चों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साइंस से है। राहुल के पिता एक फल विक्रेता हैं। एक दिन वे आम, बेर, जामुन व अमरूद लाए, तो बताओ सबसे अधिक बीज किस फल में है? सभी ने इन फलों को खाया भी होगा। ए आम, बी बेर, सी जामुन और डी अमरूद। अपना आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। और अगर आपने यहाँ पर आंसर चुना है डी यानी अमरूद, तो आप बिल्कुल सही हैं। तीनों में ऊपर जो ए बी सी हैं इनमें एक एक रहता है और अमरूद में बहुसंख्यक बीज रहते हैं। अगला प्रश्न भी साइंस का ही है। इस जानवर के सूंघने की शक्ति के कारण विस्फोट व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में ली जाती है। ये कौन सा जानवर है? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी हाथी या फिर डी हिरण? आप सभी को पता है और इसका आंसर आप जरूर लगाएंगे। और अगर आपका आंसर लगाते हैं आप लोग ए, तो आप बिल्कुल सही है। कोई मर्डर हो जाता है या कोई विस्फोटक पदार्थ या नशीले पदार्थों को ढूंढने के लिए पुलिस वाले उन कुत्तों को ट्रेंड करते हैं और उनकी मदद से वहां तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न भी साइंस से है। गोपाल एक चिड़ियाघर घूमने गया। वहां की दीवारों पर कुछ विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिखे थे, जैसे गिद्ध, मेमथ, कछुआ, लाल पांडा, डायनासोर, शाही आदि। इनमें से संकटग्रस्त कौन सी प्रजाति है? मेमथ है, लाल पांडा है, डायनासोर है या फिर
कछुआ है। और इसका भी आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपने चुना है इसका आंसर डी कछुआ तो आप बिल्कुल सही हैं। पहले आपने देखा होगा कछुआ बहुतायत में हमारे तालाबों के किनारे मिल जाया करते थे, अब कछुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जैसे आपका गिद्ध 100% पूछा जा सकता है। अब इनके लिए गवर्नमेंट क्या करे, इनके लिए अच्छे अच्छे मतलब इनके अनुकूल आवास बना रही है, उनका संरक्षण कर रही है और इन जानवरों को पकड़ने और मारने पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, तभी जाकर के ये चीज़ें बच पाएंगी। और बाकी जो तीनों हैं ये सब लुप्त हो चुके हैं। मेमथ है, लाल पांडा है और डायनासोर अब ये दुनिया में नहीं है। अगला प्रश्न आपका पढ़ा हुआ है, पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई है। इस आंदोलन का नाम क्या है? चिपको आंदोलन है, मैती आंदोलन है, विवाह आंदोलन है या फिर पेड़ लगाओ आंदोलन है? इसका भी आंसर आपने जरूर जान लिया होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। और अगर आपने इसका आंसर सही गेस किया है बी मैती आंदोलन तो बिल्कुल आप सही हैं। मैती आंदोलन जब लड़की अपने घर से विदा होती तो एक पेड़ लगा करके जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन सही है उसी पर आपको निशान लगाना है। ए, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या बी, जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए, सी, प्रशांत महासागर पृथ्वी के आधे भाग पर फैला है और डी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपने आंसर लगाया है ए तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि हरे पौधे जो है अपना स्वयं खाना बनाते हैं। हमें जानवरों को कभी भी नदियों में नहलाना नहीं चाहिए। और महासागर जो आधे नहीं 1/3 पर है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब नहीं जबकि कमल है। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कौन सी विधि है? सुखाना, प्रशीतन, उबालना या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका मतलब यह है कि भोजन को अगर हमें संरक्षित रखना, अधिक दिनों तक रखना है भोज्य पदार्थों को, तो कौन सी इसमें विधि अपनाई जाती है? और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, सुखाना, बिना सुखाए रखेंगे सड़ जाएगा, प्रतिशीतल मतलब फ्रिज में रखना है अगर अधिक दिन तक आपको रखना है, उबालने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। वर्ष 2022 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति भारत के कौन है, उन्हें पहचान कर लिखिए। ये जो चित्र दिया गया है ये भारत के 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं, मतलब हैं ये ए, मुकेश अंबानी, बी, अनिल अंबानी, सी, गौतम अडानी या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर आपने जरूर लगा लिया होगा। ये चित्र है गौतम अडानी का, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो कुल मिला के ये हमारे थे आज के 10 प्रश्न। और इसी प्रकार से आप अपनी कक्षा 4 और 5 की बुक्स लीजिए और उन बुक से प्रश्नों की एक सीरीज बनाइए। समय समय पर मैं भी आप लोगों को प्रतिदिन लगभग एक पेपर पहुंचाता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल 100% हो सके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल बराबर देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हम इस प्रकार की जब भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।